दोस्तों, आपके सामने पेश हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस। आपको बताएंगे कैसे सलमान खान की भाभी बनते बनते रह गईं माधुरी दीक्षित। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा पर किसने बनाए गाने और अब किस हाल में है मोनालिसा। ममता कुलकर्णी किससे मांग रही हैं गिफ्ट और मोनालिसा के नाम पर कंगना ने कैसे साधा बॉलीवुड पर निशाना। साथ ही आपको बताएंगे अपनी बीवी को मारकर उसको प्रेशर कुकर में उबालने वाले एक राक्षस की कहानी। आज बहुत कुछ है टॉप 10 हेडलाइंस में। शुरुआत करते हैं सूरज बड़जात्या के उस इंटरव्यू से जिसके बाद बॉलीवुड में एक तहलका समझ गया है। साल 1999 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं ब्लॉकबस्टर रही थी। माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन सूरज बड़जात्या ने उनकी जगह तब्बू को कास्ट कर लिया। अब जाकर उन्होंने माधुरी को फिल्म में न लेने का कारण बताया है। अगर हम बड़जात्या की माने तो वो नहीं चाहते थे कि माधुरी फिल्म में सलमान खान की भाभी बन जाएं। हाल ही में सूरज बड़जात्या ने रेडियो नशा को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि माधुरी दीक्षित को हम साथ साथ हैं फिल्म में न लेने की एक बड़ी वजह थी। उन्होंने कहा कि सच बात तो यह है कि माधुरी का मेरे पास खुद फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि सूरज जी, मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहती हूं। तो मैंने माधुरी से कहा कि मैं पहली बार एक मेल डोमिनेटेड फिल्म बना रहा हूं, अगर मैं सलमान के ऑपोजिट आपको कास्ट करता हूं तो रोल बहुत छोटा सा है, और अगर मैं मोहनीश बहल के साथ लेता हूं तो फिर आप सलमान की भाभी हो जाएंगी। सूरज बड़जात्या कहते हैं वो इतनी बेहतरीन शख्सियत हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उनके साथ काम करने में अच्छा लगता, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये करने में कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, क्योंकि फिल्म हम साथ साथ हैं की कास्टिंग जब हो रही थी उस समय सलमान एक बड़े स्टार थे, और उस समय अगर माधुरी उनकी भाभी बन जाती तो जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और इसीलिए हमने तब्बू को कास्ट किया। तब्बू की इमेज उस वक्त एक अलग तरह की थी। फिल्म हम साथ साथ हैं में प्रीति का रोल प्ले करने का पहला ऑफर असल में रवीना टंडन को गया था। हालांकि रवीना उस समय मल्टी स्टारर फिल्म करना नहीं चाहती थी। ऐसे में बाद में सोनाली बेंद्रे को कास्ट किया गया। वहीं मोहनीश बहल से पहले विवेक का रोल अनिल कपूर और फिर ऋषि कपूर को ऑफर हुआ था। दोनों ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया, तब जाकर ऑन बोर्ड आए मोहनीश बहल। वहीं विवेक की पत्नी साधना के रोल के लिए पहले माधुरी दीक्षित और फिर मनीषा कोइराला के नामों पर चर्चा हुई। सूरज बड़जात्या माधुरी को सलमान की भाभी का रोल नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले वो हम आपके हैं कौन में एक साथ एज अ रोमांटिक कपल नजर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मनीषा कोइराला ने फिल्म मन की शूटिंग में व्यस्त होने पर फिल्म को ठुकरा दिया था। दोस्तों, रुख करते हैं प्रयागराज में जारी महाकुंभ का। आप जानते ही हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अचानक से पॉपुलर हो गए हैं। आईआईटी बाबा पॉपुलर हुए हैं, हर्षा रिछारिया पॉपुलर हुई हैं। इसी के साथ एक लड़की भी इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। हम बात कर रहे हैं मेले में माला बेचने आई कत्थई कजरारी आंखों वाली लड़की मोनालिसा की। मोनालिसा की खूबसूरत आंखें हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म तक का ऑफर दे दिया है। बॉलीवुड का ऑफर सच है या झूठ इसका तो पता नहीं, लेकिन मोनालिसा की आंखों का जादू भोजपुरी पर इस कदर चढ़ा है कि उन पर कई धमाकेदार गाने बनने शुरू हो गए हैं। मोनालिसा की तारीफों के पुल बांधता हुआ एक भोजपुरी गाना कुछ इस कदर है कि कुंभ के मेला में हिलौले बाड़ू, इसे राजन रंगीला ने गाया है और इस गाने के बोल मन्नू बादशाह ने लिखे हैं। ऐसा ही एक और भोजपुरी गाना है मोनालिसा पर महाकुंभ में वायरल भइली मोनालिसा। इस गाने को सिंगर अहमद राज ने गाया है और गाने के बोल प्रकाश परवाना ने लिखे हैं। संगीत मंटू मनीष का है। इस गाने में मोनालिसा की महाकुंभ से कई सारी क्लिप्स लगाई गई हैं जिनमें उनकी खूबसूरती साफ झलक रही है, और मोनालिसा के माला बेचने पर भी गाना बनाया गया है। गायक आदर्श लाल यादव ने एक गाना इस तरह से बनाया है जिसमें माला बेचने का जिक्र है, माला लेल भैया हो। तो इसके लिरिक्स भी आदर्श लाल यादव ने लिखे हैं। म्यूजिक जयदेश माही का है। मोनालिसा पर एक और भोजपुरी गाना माला बेचने का ही है, भइल वायरल बेच के माला, इसे अर्जुन राजा ने गाया है। और उधर मोनालिसा का मेकओवर भी हो गया है। महाकुंभ से अपने शहर इंदौर लौटने के बाद मोनालिसा ने खुद का मेकओवर कराया है। सैलून में मेकअप करवाते हुए उनका एक वीडियो अब इंटरनेट पर छा गया है और फैंस उनके इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा करते नहीं थक रहे हैं। दोस्तों, आपको बताएंगे एक ऐसे राक्षस की कहानी जिसने अपनी पत्नी को प्रेशर कुकर में उबाल दिया। जी हाँ, दक्षिण भारत के मीरपेट क्षेत्र में रंगारेड्डी जिला है और यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये शख्स एक पूर्व सैनिक है जिसने अपने पत्नी की हत्या की, उसके शव के टुकड़े किए और बाद में उसे प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। असल में हुआ ये कि ये जो आरोपी है गुरुमूर्ति, ये 45 साल का है। ये आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला है। जानकारी बताती है कि गुरुमूर्ति सेना से सेवानिवृत्त है और एक जगह पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। उस अपनी पत्नी वेंकट माधवी जो 35 साल की थी और अपने 2 बच्चों के साथ
मीरपेट में रह रहा था और यहाँ एक दिन खबर ये आती है कि माधवी गायब हो गई हैं। माधवी के मायके वाले उनकी रिपोर्ट लिखाते हैं। ये जो गुरुमूर्ति आरोपी है ये भी उन्हें ढूंढने में जुट जाता है। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा चेक करती है उनके घर में लगा हुआ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे 15 जनवरी तक ये पति पत्नी साथ में थे और घर के अंदर थे। इसके बाद पत्नी बाहर निकली नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुमूर्ति ने घर के अंदर ही अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया हो। तो ये सारी बातें जब पुलिस के ध्यान में आई तो पुलिस ने शक के आधार पर गुरुमूर्ति से पूछताछ करनी शुरू की और उसके बाद ये गुरुमूर्ति नाम का जो राक्षस है इसने अपनी जुर्म की कहानी खुद ही बता दी कि कैसे उसने अपनी पत्नी की खुद ही हत्या कर दी। उसने कहा कि एक मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ था, 16 जनवरी की बात है, और उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को ख़त्म कर दिया। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने बाथरूम में ले जाकर उसे टुकड़ों में काटने की योजना बनाई, फिर प्रेशर कुकर में उबालने के बाद उसे झील में फेंक दिया। सोचिए इंसान किस हद तक गिर चुका है दोस्तों जब भी इस तरह की घटना सामने आती है। अब कई बार इसमें जिक्र होता है दो अलग अलग धर्म के लोगों का, तब ये न्यूज़ चैनल्स पर ज़्यादा बड़ी खबर बन जाती है। जब एक ही धर्म के लोग होते हैं तो इसको लेकर बातें कम होती हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक शख्स जो अपनी जीवन संगिनी के साथ ऐसा कर सकता है उसे हम राक्षस नहीं तो और क्या कहेंगे। उसने खुद बताया कि उसने अपनी पत्नी के शरीर को बाथरूम में ले जाकर टुकड़ों में काटा, फिर उबाला, बाद में उसने हड्डियों को पत्थर से कुचला, चूर्ण बनाया, शौचालय में फेंक दिया। इसके बाद उसने बाथरूम साफ करने के लिए डिटर्जेंट और फिनाइल का इस्तेमाल किया ताकि कोई सुराग न बच सके। आगे बढ़ते हैं महाकुंभ की तरफ। महाकुंभ में पहुंचे दिखाई दिए मिलिंद सोमन, पीले रंग की धोती में, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कलश। साथ में दिखी पत्नी अंकिता कुंवर जो रेड कलर के प्रिंटेड सूट में एक बड़े ही सिंपल लुक में दिखाई दी। उन्होंने अपना सिर लाल रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था, माथे पर लाल तिलक, चंदन लगाए अंकिता कैमरे के सामने पोज करती रहीं और उनके हाथ में भी कलश दिखाई दिया। दोस्तों आप जानते ही हैं कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान हो इससे पहले ही महाकुंभ में एक भगदड़ मचती है और उसके बाद इस शाही स्नान को रोकना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसके सारे दृश्य इस समय बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगला शाही स्नान जो है वो बसंत पंचमी को होगा। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। फिर से बात करते हैं महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की, जिनकी खूबसूरती का क्रेज़ अब कंगना रनौत तक पहुंच गया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाया है। इसमें मोनालिसा को उदाहरण देकर बताया गया है कि डस्की रंग के लिए लोगों को आजकल अब कितना क्रेज़ हो गया है। कंगना कहती हैं आजकल सारी हीरोइनें गोरी दिखती हैं तो लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि जवानी में जो एक्ट्रेसेस सांवली थीं वो अब बुढ़ापे में गोरी कैसे हो गई। क्या इसकी वजह लेज़र है, ट्रीटमेंट या फिर ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस हैं। कंगना ने एक बच्ची की तस्वीर भी लगाई है, वो मोनालिसा के ही बचपन की तस्वीर लग रही है। इसके साथ लिखा है ये छोटी सी लड़की अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से इंटरनेट की सनसनी बन गई है। एक और फोटोज़ और इंटरव्यूज़ के लिए इसे परेशान करने वाले लोगों से मुझे नफरत हो रही है। तो दूसरी तरफ मैं खुद को सोचने से नहीं रोक पा रही हूँ कि क्या ग्लैमर वर्ल्ड में डार्क और डस्की भारतीय टोन की महिलाएँ बची हैं अब। क्या लोग यंग एक्ट्रेसेस को वैसे ही प्यार करते हैं जैसे अनु अग्रवाल, काजोल, बिपाशा, दीपिका या रानी मुखर्जी को करते थे। सारी एक्ट्रेसेस अब इतनी गोरी क्यों दिखने लगी हैं। वो लोग भी जो अपनी जवानी के दिनों में डार्क थी अब वो गोरी दिखती हैं। लोग जैसे मोनालिसा को पसंद कर रहे हैं वैसे न्यू कमर्स को पसंद क्यों नहीं करते। क्या बहुत लेज़र और ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगवाए जा रहे हैं। मोनालिसा का काफ़ी क्रेज़ है। माला बेचने आई थी, इंदौर की रहने वाली हैं और अब एक मौका ऐसा है कि कंगना रनौत भी उनकी तस्वीर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा रही हैं और कहीं ना कहीं एक अलग तरह का संदेश मोनालिसा ने दिया है कि खूबसूरती का मतलब ये नहीं होता कि कोई गोरा हो तभी खूबसूरत हो सकता है। ईश्वर ने जो कॉम्प्लेक्शन दिया है वो सबसे खूबसूरत होता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। दोस्तों प्यार एक हसीन एहसास है। जिस इंसान को प्यार हो जाए दुनिया पूरी रंगीन लगने लगती है। एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है एक अघोरी और एक रूसी महिला की जो काफ़ी वायरल हो रही है और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि रशियन लड़की है, अघोरी के प्यार में ऐसी पागल होती है कि रूस से आकर भारत में बस जाती है। अघोरी और रशियन की प्रेम कहानी लोगों का ध्यान काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि भारत घूमने आई रशियन को अचानक एक अघोरी बाबा से प्यार हो गया था। इसके बाद उस महिला ने अपना देश छोड़ दिया, भारत में ही बस गई। ये महिला अघोरी को अपना पति बताती है। जब अघोरी बाबा से पूछा गया कि क्या रशियन की वजह से उनकी तपस्या बाधित होती है तो वो भी मुस्कुरा दिए। पश्चिम बंगाल का भी एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक स्कूल का वीडियो है, कॉलेज का वीडियो है, जिसमें एक महिला है प्रोफेसर और वो फर्स्ट ईयर के अपने स्टूडेंट से शादी करती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर वहाँ काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हालांकि प्रोफेसर ने दावा किया है कि ये एक नाटक ही था जो उनकी पढ़ाई का ही हिस्सा था।
उधर इस मामले में जानकारी ये आ रही है कि नदिया जिले के हरिंघाटा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, उसके मनोविज्ञान विभाग में ये हुआ है। इस वीडियो में दुल्हन की तरह सजी प्रोफेसर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, वो कक्षा में सिंदूर दान और माला बदल, जो हिंदू बंगाली रीति होती है विवाह करने की, उसके रीति रिवाज निभाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले के अधिकारी, वो बताते हैं कि वीडियो के वायरल होने पर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया और उस प्रोफेसर से भी स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को बताया है कि ये एक साइको ड्रामा था जो उनके विषय की पढ़ाई का हिस्सा था और इसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। प्रोफेसर ने यह भी दावा किया कि वीडियो केवल विभाग के लिए ही रिकॉर्ड किया गया था और मनोविज्ञान विभाग की छवि को खराब करने के लिए इसे लीक कर दिया गया है। अधिकारी बताते हैं कि जांच पूरी होने तक इस प्रोफेसर को छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रुति हसन की। तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद अब इनका हॉलीवुड डेब्यू हो रहा है। ये बहुत जल्द इंटरनेशनल फिल्म द आई में नजर आएंगी। हाल ही में श्रुति ने अपना 39 बर्थडे सेलिब्रेट किया। जन्मदिन के इस मौके पर इस फिल्म के मेकर्स ने द आई में जो लुक है श्रुति हासन का, उसे रिवील किया। श्रुति हासन फिल्म द आई में डायना की भूमिका में नजर आएंगी। उनका फर्स्ट लुक जो पोस्टर सामने आया उसमें वो ब्लू कलर के हाई नेक स्वेटर में सीरियस पोज देती दिखाई दे रही हैं। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में श्रुति के साथ हॉलीवुड एक्टर मार्क रोली, हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंडा मालो और पेरू कैबलियरी भी मुख्य भूमिका में है। फिल्म की कहानी एक यंग विडो पर आधारित है जो अपने पति की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए उस द्वीप पर वापस आ जाती है जहां उसके पति की मृत्यु हुई थी। ये फिल्म 12 अक्टूबर 2023 के दिन लंदन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल और ग्रीक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। फिल्म को काफ़ी तारीफ मिली है। जाने से पहले आपको एक खबर और बता देते हैं। हाल ही में महामंडलेश्वर बनने के बाद चर्चा में आई ममता कुलकर्णी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है जिसमें वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अगर आप मुझे गिफ्ट्स भेजना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका प्रोविज़न है, आप मुझे गिफ्ट भेज सकते हैं। तो कहाँ तो साधु सन्यासी बन गई थी ममता कुलकर्णी, फिर ये कहा कि मैं भौतिक जीवन भी जीती रहूँगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जीती रहूँगी, फिल्मों में काम भी करूँगी तो साधु का रोल करूँगी, और अब वो लोगों से ही अपने लिए गिफ्ट मांग रही हैं। तो क्या है ममता कुलकर्णी के मन में, आपको क्या लगता है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर हाजिर हों उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुँच सके।